जब तुम दुनिया के रूल्स तोड़ते हो तो पहला जवाब होता है नो। पर कुछ लोग होते हैं जो नो सुन तो लेते हैं पर समझते नहीं और सिर्फ एक काम करते हैं, वो बस काम करते हैं। ये कहानी है उन्हीं रिबेल्स की जिन्होंने एक ब्रांड बनाया सिर्फ बिलीफ पे। हम बात कर रहे हैं इंडिया के पहले कैफिनेटेड पर्सनल केयर ब्रांड की, जो है 100% देसी, 100% जेंडर न्यूट्रल पर 1000% फियरलेस। हम बात कर रहे हैं एम कैफीन की। अगर हमारे एक्शंस हमारे बिलीफ में रूटेड हो तो किया गया हर रिबेलियन एक बड़े पर्पस के लिए होता है। हमारे आज के हीरो ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब दुनिया ने उन्हें कहा ना, तब उन्होंने जबरदस्त हाथ से उसे तोड़ दिया। ये कहानी है एक रिबेल की। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ होते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या। हाय, आई एम करिश्मा मेहता और ये कहानी है तरुण शर्मा की। Hi Tarun, welcome to Heroes. Thank you so much, Karishma. I'm very excited to chat with you because I've used your products. Oh, how wonderful. Yeah, it's there right now with me. Wonderful. जब आपने एम कैफीन शुरू किया तो काफी सारे सवाल थे कि स्किन केयर में कैफीन कैसे, और ये नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? I think जो रिएक्शन था वो ज्यादातर इकोसिस्टम का रिएक्शन था। जब हम लोगों ने लॉन्च की ब्रांड, तब कंज्यूमर का रिएक्शन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वी वांटेड। सो वी आर इंजीनियर्स, सो हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो केमिस्ट्री जो पढ़ी हुई है, तो हमें ये समझ में आ रहा था कि कैफीन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, नेचुरल डिराइव्ड कैफीन का भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, राइट? उस केमिकल कॉम्पोजिशन की साइंस इज प्रूवन, एंड हमने प्रूव नहीं किया, हमने इन्वेंट नहीं किया है। ये स्टडीज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कर रखी हैं। हमें बस उसका एप्लीकेशन हेयर केयर और स्किन केयर में समझना था। And when we realized that caffeine is one of the most potent ingredients one can have for hair and skin, back in the 10th century में एक किताब लिखी गई थी जहाँ पर कैफीन का यूज फॉर स्किन एंड हेयर बताया गया था। Wow. तो वी वर वेरी श्योर फिजियोलॉजिकली, केमिकली, साइंटिफिकली, बट वेयर पीपल हैड डाउट्स मोर ऑन के पहली चीज ये किया नहीं गया है, बट हमें साइंस पे ज्यादा भरोसा था। तो हम साइंस के थ्रू अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लेके आगे बढ़े, एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू टॉकिंग टू कंज्यूमर्स वेल एक्सेप्टेड इट। What is the most fascinating thing data has told you? You know कि आपने देखा और कहा कि oh, okay, this is also possible या this is surprising. तो डेटा ना दिल तोड़ता है, क्योंकि डेटा रियलिटी दिखा देता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग कैंपेन में हमें लगा ना कि ये तो दिल से निकला है, ये तो चलेगा ही ना, हमारी कस्टमर्स दिल की बातें तो सुनेंगे ना। डेटा ने मोस्ट ऑफन देन नॉट उसको प्रूव किया है कि ये गलत लैंड कर रहा है, और फिर उसको करेक्ट करने के लिए भी डेटा ने ही रास्ता दिखाया है। Given that ये स्पेस काफी डेंस है कंपटीशन के हिसाब से, competition. हाँ, बहुत ही कंपटीशन है। स्पेशली कोविड में what did you notice? Because it was a tough time for everybody. Lots of brands also were tweaking their strategy or thinking कि अब क्या, या ये 2 साल के लिए क्या करेंगे। What was the story with M Caffeine? सो कोविड मार्च 2020 में हिट किया अपने को, राइट, इंडिया में। और उससे 12 महीने पहले ही हम 16x ग्रो किए थे। तो हमारे सारे सिस्टम्स वर ऑल ओवर द प्लेस एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू कंटेन। तो कोविड जब हिट किया तो हमने बस 2 ही फ्रंट पे बहुत मेहनत करी, बिकॉज अनसर्टेनिटी थी, हमें नहीं पता था क्या होने वाला है। तो हम जब सेल्स नहीं हो रही थी तो किसी के पास भी ऐसा बहुत कोई काम नहीं था। तो हम लोग बस कस्टमर से बात करते थे, बिकॉज हमें पता है लॉकडाउन है तो कस्टमर्स भी घर पे ही हैं। तो हमने बहुत बातें की, बहुत सारा रिसर्च किया, और बस उनको ये बताया कि जब भी मार्केट खुलेगा मैम, वी विल बी द फर्स्ट वंस टू डिलीवर। तो वी वेंट बैक टू आवर टीम्स एंड टोल्ड देम दैट नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी। हमने जितने ऑफर्स रोल आउट किए थे उनको भी ऑनर किया, एंड माई जॉब वॉज टू कीप ऑन मॉडलिंग इट कि हम 0 रेवेन्यू तक कितने महीनों तक ऐसे सस्टेन कर सकते हैं। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत लंबे समय तक इसको खींच सकता हूँ, बिकॉज टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एट द सेम टाइम हम कंज्यूमर्स के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट जैसे ही मार्केट्स खुले तो आई थिंक बिकॉज हम डिजिटली फर्स्ट थे और डिजिटली ही खुला था, वी वर ऑल्सो द बेनिफिशरीज ऑफ इट। सो वी ग्रू फ्रॉम देयर वेरी एग्रेसिवली एज वेल। आपने फिर हाइफिन लॉन्च की,
आफ्टर पोस्ट कोविड, इसका क्या थॉट प्रोसेस था? मुझे लगता है घर में सब लॉकडाउन में थे तो males also started getting inspired to take care of their The skin, skin. right? But Hyphen happened for very different reasons. हमें हमारी एमकैफीन जो ब्रांड है वो बहुत ही बॉडी केयर फर्स्ट है, तो हम बॉडी वॉशेस, बॉडी लोशन, स्क्रब्स वी सेल एंड वी हैव अ डिसेंट मार्केट शेयर एंड द ब्रांड इज पेनिट्रेटेड. तो बॉडी केयर में नाम आता है तो एमकैफीन का एक नाम आ जाता है इन द टॉप 5-10 ब्रांड्स. बट एमकैफीन बनाते बनाते हमें समझ में आया कि हमने R&D का एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है. हमारे पास 1000 से 1200 फॉर्मुलेशन थे उस समय, क्यों और अब और ज़्यादा हैं क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनली बहुत स्ट्रेंथन होना चाहते हैं. हमारे पास एक बहुत ही बड़ा डेटा बैंक है जिसके थ्रू हम डिसीजंस ले सकते हैं. सप्लाई चेन हमारी काफ़ी स्केलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, मार्केटिंग हमें समझ में आती है कि इस कंज्यूमर को किस तरीके से बेचा जाता है एंड किस तरीके से ऑथेंटिकली एक ब्रांड को आगे पॉपुलराइज कर सकते हैं. इस इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत ही नेचुरल आउटकम था कि हम एक फेस केयर की ब्रांड लॉन्च करें, बिकॉज हमारे कल्चर के कुछ टेनेट्स हैं. हंगर इज द फर्स्ट टेनेट वेयर वी से कि आप हंग्री हो तो आप हमारी कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक टिक सकते हो, क्योंकि हमें लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने 50 सालों में किया है, अगर हमें 10 साल में करना है तो हमें हमारी हंगर बहुत बढ़ा के रखनी होगी. एंड मे बी एज फाउंडर्स एमकैफीन जितनी भी बड़ी थी उस समय और अभी है, हमें लगता है वी वर मोर हंग्री अबाउट इट. तो हमें इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक और फेस केयर ब्रांड लॉन्च करना था. हाइफन हैपेंड इन 2023. बोथ ब्रांड्स एमकैफीन और हाइफन वेरी पॉपुलर ब्रांड प्रेजेंस है, बट फ्रॉम द बैक एंड व्हेन यू लुक बैक एट द जर्नी, कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा एक्सपीरियंस यू स्टिल रिमेंबर एंड थिंक कि हाउ डिड आई मैन्यूवर दैट, और ये भी हुआ था? सो हमने अपने 10 साल की जर्नी में 6 नियर डेथ मोमेंट्स देखे हैं जहाँ पर कंपनी के पास शायद अगले महीने के पैसे नहीं थे. बैक इन द डेज तो घर से बिजनेस चलाते थे, ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे, अपने को सैलरी देने के पैसे नहीं थे. तो हम लोग हर महीने के स्टार्ट में कैलकुलेट करते थे कि अच्छा इतना कॉर्पस बचा हुआ है तो तेरा रेंट कितना है, तेरा रेंट कितना है. मेरे ही घर से बिजनेस चलता था तो खाना हम लोग घर पे बना लेते थे और ऐसे कोई ज़रूरतें नहीं थी और घर से ही वेयर हाउस भी चल जाता था. अभी रिसेंटली वी some of our business decisions didn't work out well and me and my partner are married. Me and Vaishali are married. तो हमारा जो प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन था, वी वर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और हमारे जो बेबी बर्थ का टाइम था हमारे पास उतने ही पैसे थे. तो हम रोज उस थॉट के साथ सोते थे कि one of our baby is showing the sign of an end, but we are entering a personal life which is exceptionally beautiful. तो हम जब भी गोइंग बैक वी थिंक अबाउट दीज मोमेंट्स, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नियर डेथ हो जाता है कि हमने जो 6 बार बिल्कुल कंपनियां बंद होते देखी, आई थिंक दैट हैज मेड अस स्ट्रॉन्गर. एंड हाउ डिड वी मैन्यूवर इट? आई थिंक इट वाज जस्ट ग्रिट. वी बिलीव दैट देयर आर हमसे इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे मेहनती भी लोग होंगे, हमसे मोर फंडेड लोग होंगे, बट वी बिलीव दैट ग्रिट रहेगी तो शायद वी विल बी एबल टू सस्टेन. एंड हमें रॉकी बड़ी अच्छी लगती है मूवी रॉकी, और उसमें बहुत अच्छी लाइन है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट समवन, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड स्टिल स्टैंड इन द रिंग एंड कंटिन्यू. तो हमें कॉन्सेप्चुअली सोते समय ऐसे ही लगता था कि ठीक है, मार्केट मार रहा है, बर्न मार रहा है, वी आर गेटिंग हिट फ्रॉम एवरीवेयर, खड़े रहेंगे शायद तो वी माइट बी एबल टू सस्टेन दिस windfall as well. So हमेशा going back, we keep on discussing our near death moments. Rest of the things are good. I mean, the business is now profitable. We have infinite runway. We'll continue like that. और brands खोलेंगे और grow करेंगे. But going back in past, we only think about those moments and take inspiration from it, because हमें लगता है कि वो नहीं भूलना है हमें. So success can also make people complacent. Last question. You have many plans. आपने कहा कि हम आगे भी ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे क्योंकि आपके पास डेटा है, आपके पास ये अभी नॉलेज है कि प्रोडक्ट स्केल कैसे किया जा सकता है और कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस मार्केट में चाहिए. तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो अभी हमारी ये दोनों ब्रांड्स काफ़ी हद तक अपने स्पेसेस में एस्टैब्लिश हो चुके, एक नॉच ऊपर हैं. वी वुड बी इन टॉप 50 ब्रांड्स इन द कैटेगरीज वी ऑपरेट इन, top 10 brands in the categories where we have market share in. हम
और ब्रांड्स लॉन्च करेंगे बट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो बॉडी केयर में हमारे पास एक ब्रांड है, फेस केयर में हमारे पास एक ब्रांड है, बट हमारे स्पेस में 2-4 और ऐसी कैटेगरी बची हुई है जहाँ पर हमें पता है हम R&D बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट इन दोनों ब्रांड्स में फिट नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड्स आर लाइक बेबीज, दे कैन नॉट रन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हम 3 और ब्रांड्स लॉन्च करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। बिफोर IPO आई थिंक हमारे पास 4 ब्रांड्स होंगी, एंड हमारा प्लान है कि हम इस कंपनी को पब्लिक लेके जाएंगे। वी वांट टू बी रियली प्रॉफिटेबल, एंड वी वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट beauty powerhouse can come from India, can list itself on the index, and can actually go into many countries and challenge the people who are running the business or the brands there। तो मुझे लगता है कि बहुत पिछले 20 साल से ना बहुत सारी ब्रांड इंडिया आती थी, और सबको वेस्टर्न ब्रांड्स और फॉरेन ब्रांड्स का एक क्रेज तो होता ही है दैट वो तो सही कर रहे होंगे, especially in skincare, especially in skincare, and the French and the Italian and the US Korean things, right? Korean beauty। मुझे लगता है भारत से बहुत अच्छी ब्रांड्स बनेंगी अगले 10 सालों में जो जाएंगी, और फिर कोई हीथ्रो एयरपोर्ट जाएगा ना तो वहां पर भी एक दुकान हमारी होगी और लोग कह रहे होंगे कि ये दुकान दिस ब्रांड इज फ्रॉम इंडिया। तो हमें लगता है कि उस पूरी जर्नी में we'll be one of those few brands who want to be there, and the plans are for 20 years, but mid-stage plan is that we'll take the company IPO after launching a couple of more brands. Wow, that's amazing, and all the very best. Thank you. Any final thoughts, Tarun, on anything, entrepreneurship, advice generally to the youth, to those watching? I think I like the concept of, just celebrating few of the stories and pegging it to a certain hero construct. हमारे इंटरनली भी बहुत बात होती है, हमारे यहाँ 2 टर्म्स चलते हैं, हीरो और शीरो। जो वैशाली विल कॉल हरसेल्फ शीरो, एंड आई विल, वो उस कॉन्स्ट्रक्ट में चलता है बिकॉज वी बिलीव वी आर अ जेंडर न्यूट्रल ब्रांड। बट आई थिंक ह्यूमिलिटी एट द कोर is such a big value, and I've seen a lot of posts of Mr. Tata on the platforms you used to run, right? Yeah. So Not used to, I still run. You still run. I've not resigned yet. I still follow it. So got a chance to meet him once, have seen people around him. I mean, humility is the biggest trait of a hero, is what we believe, and we think we are trying to practice it as well. And over years to come, we want to kind of ace that trait of a hero. Yeah, absolutely. Thank you so much, and wish you all the best, and hope all your plans come true, and we see that store at Heathrow and Thank see you that's so an much. Indian brand. Thank you. Thanks. कुछ लोग रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ लोग नए रूल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा गेम ही बदल देते हैं। तरुण शर्मा ने एम कैफीन को एक ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड बनाया, जहां रिजेक्शन मोटिवेशन था और इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज। एम कैफीन और हाइफन ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं बल्कि रिबेलियन का एक सिंबल है, और किसी हीरो ने सच ही कहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग द राइट प्रोडक्ट, it's also about making sure that you have the right brand to display that product. हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ होते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले खुली हुई आंखों से सोते हैं क्या।